हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 3 का सेक्शन सी का ऑल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ word equation at a time so that the vowels and consonant occur together, ठीक है, occur together। तो इसमें कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, यह है इक्वेशन। ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ vowels इज 5, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, उसके बाद क्या है, देन ऑल vowels कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज, ठीक है। फिर क्या कहता है, नंबर ऑफ vowels में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट इज 3। इसमें देखिए vowels क्या क्या हो गया, ई यू ए आई ओ, 1 2 3 4 5 बचा क्या, क्यू टी एन, है ना। ये कॉन्सोनेंट है। नंबर ऑफ कांस्टेंट इज 3। देन, ठीक है, देन ऑल consonant can be arranged in factorial 3 ways, ठीक है। तो अगर इसका हिंदी लिख सकते हैं तो लिखेंगे, शब्द में 5 स्वर तथा 3 व्यंजन है तो 5 स्वरों को 5 स्वरों को आपस में सजाने का तरीका 5 तथा 3 व्यंजन को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है कि अर्थपूर्ण अर्थ शब्द की रचना की जा सकती है। कहता है जब स्वर और व्यंजन साथ साथ में हो, ठीक है। चलिए हिंदी हो गया, 5 vowels come together, है ना, and 3 consonant come together, then 5 vowels can be taken one letter and
and 3 consonant taken as one letter, then okay, the total number of letter are 2। ठीक है, अब यहाँ पर जब देखिए लिख दिए, इसका हिंदी लिखना होगा, इसको रब कर लेते हैं कि यदि 5 स्वर और 3 व्यंजन एक साथ रहे तो 5 स्वर को एक अक्षर तथा 3 स्वर को एक अक्षर माना जा सकता है। तो 2 अक्षरों को सजाने का तरीका, ये मेरा हो जाएगा 2, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 है, छूट गया। दिस कैन बी डन इन 2 ways, है ना। चलिए ये हो गया। तो इस तरह जब सजा लिए तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड अरेंज, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो वॉवेल से इसको 5 तरीका सजाया जा सकता है। उसके बाद देखिए ये एक्चुअली है क्या, समझिएगा इसको, कि ये जो इक्वेशन था तो ए ई आई ओ यू हो गया और इधर हो गया टी एन, है ना, और क्यू टी एन। ये कहता है कि ये टोटल जो है कितना है, 5 है। तो इसको 5 तरीका से एडजस्ट कर सकते हैं, कभी यू आगे होगा, कभी ओ आई, इस तरह करके एक वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, इसको रख सकते हैं। उसके बाद इसको भी आपस में 3 का, तो ये तो 3 हो गया, इसको आपस में चेंज, ये 5 हो गया। और इसको अगर पूरे को हम 1 मानते हैं तो 1 1 2 हो गया, तो ये हो गया 2 को फैक्टोरियल 2 हो गया। तो टोटल सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 3 फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ये हो गया, 5 को फैक्टराइज करोगे तो ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2 = 1। फिर 3 को करेंगे 3 2 1, फिर 2 को करेंगे 2 1। ये कितना हो गया, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 इंटू, ये हो गया 6 × 2, है ना। तो कितना हो जाता है, ये हो गया, है ना, 144 0, 6 2 जा 12, 12 जा 144 0 बढ़ गया। यही हो गया आंसर। इतना तरीका होगा, वर्ड बनेगा, इतना तरह का वर्ड बन सकता है जिसका मीनिंग भी हो और बिना मीनिंग वाला भी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 16 है बच्चों, ये तो 15 था, कॉम्बिनेशन का था। चलिए 15 देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पीवेथ कीथ और आरथ टर्म ऑफ एन जेपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट a to the power q minus r, b to the power r minus p into c to the power p minus q equal to 1। क्वेश्चन है कि अगर पीवेथ और क्यूएथ और आरथ टर्म ए बी सी हो। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए जीपी का nth टर्म
जीपी क्या होता है, ये होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन, अगर ए एन है, ठीक है, जिसमें ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है और आर जो है क्या कॉमन रेशियो है, रेशियो, ये हो गया पहला पद और हिंदी में हो गया सार्व अंतर। तो अब ये सवाल उठता है बच्चों कि ये तो हम लोग एपी में सॉरी जीपी का जो है एन टर्म जानते हैं, यहाँ पर कहता है कि पीएथ क्यूएथ और आर टर्म में एबीसी है, तो ये तो कुछ और मानना पड़ेगा, ये तो ले नहीं सकते हैं, मिक्स हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझ गए। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू एक्स और कॉमन रेशियो ये हो गया y, ठीक है। सिंस पीएथ टर्म इक्वल टू ए, तो पीएथ टर्म कहने का मतलब क्या होता है, ए आर टू द पावर माइनस वन, आर एथ टर्म एन एथ टर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन इक्वल टू ए, ये नंबर वन हो गया, ठीक है। अगेन क्यू एथ टर्म ये है बी, तो ये मेरा कितना हो जाता है एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस वन, है ना, इक्वल टू बी, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद थर्ड में फिर क्या है, क्यू एथ के बाद पी क्यू और कौन सा टर्म है आर टर्म, है ना, आर एथ टर्म ये है मेरा सी, तो ये हो गया एक्स वाई टू द पावर आर माइनस वन इक्वल टू सी, ये हो गया 3, ठीक है। अब देखिए इसमें दिखाना है एल एच एस, हम लोग ले लेते हैं एल एच एस। एल एच एस क्या है बच्चों, एल एच एस है आपका कि ए टू द पावर क्यू माइनस आर, ठीक है, बी टू द पावर आर माइनस पी और सी टू द पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1 दिखाना, ये आपका एल एच एस आप ले लिए, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू क्या है एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन और ये आपका हो जाता है क्यू माइनस आर, ठीक है। फिर हो जाता है एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस वन और ये हो जाता है आर माइनस पी, फिर हो जाता है एक्स वाई टू द पावर आर माइनस वन और ये हो जाता है पी माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चेंज कर देते हैं हम लोग, एक्स वाई टू द पावर एक्स, इसका पावर हो जाएगा क्यू माइनस आर इंटू वाई टू द पावर पी माइनस वन और क्यू माइनस आर, ठीक है। इसका हो गया, दूसरा हो जाएगा एक्स टू द पावर आर माइनस पी वाई टू द पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है, ये हो गया। तीसरा हो गया एक्स टू द पावर पी माइनस क्यू वाई टू द पावर आर माइनस वन और पी माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। ये तीनों क्या है इनटू में है, ठीक है। तो अब इसको हमको दिखाना है ये वैल्यू 1 है, तो ये आप देख लिए कि इसका फर्स्ट टर्म मिक्स था और कॉमन रेशियो y मान लिया और इसको लेके हम लोग चले, जो टर्म क्वेश्चन तो कहता था एल एच एस ये है था मेरा ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू, तो ए बी सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से डाल दिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं ये 1 आता है कि, रब कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये x है, x इसका पावर क्या है क्यू माइनस आर। अब देखिए ये नंबर सेम है, पावर डिफरेंस, तो पावर क्या होता है 8 होता है, ये हो गया r माइनस पी, फिर पावर क्या हो जाएगा आपका p माइनस क्यू। अब y लिखिए, y ये मेरा है p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन
और p माइनस क्यू, यानी y का पावर सब जितना था डिफरेंट पावर ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली रब कर लेते हैं। आप नोट कर ही लिए होंगे बच्चों। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि ये देखिए माइनस साइन है ना, और ये प्लस साइन, आर आर कैंसिल, क्यू देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस खत्म, पी पी भी खत्म, तो एक्स पावर हो गया 0। वाई पर आइए, देखिए मल्टीप्लाई के पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसका हो गया। फिर प्लस यहाँ पर आइए क्यू आर माइनस पी क्यू, इससे इस दोनों को कर लिए, फिर माइनस आर प्लस पी, फिर इसका ये पी आर माइनस आर क्यू, या क्यू आर दे देते हैं, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर हो गया, फिर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो देखिए पी क्यू कहाँ दिख रहा है, पी क्यू प्लस में है, यहाँ से ये कटा। उसके बाद देखिए पी आर ढूंढिए, यहाँ माइनस है, ये पी आर कट गया। ठीक है, उसके बाद क्यू आर देखिए क्या है, प्लस में है, तो ये कट गया। उसके बाद देखिए पी प्लस माइनस, ये भी ख़त्म, क्यू यहाँ से ख़त्म, माइनस से, आर कहीं पे है, ये प्लस है और ये माइनस, यानी ये हो गया एक्स टू द पावर 0 और वाई टू द पावर 0, और एक्स किसी नंबर पे पावर 0 1 होता है, इंटू 1, तो 1 हो गया, प्रूव्ड हो गया RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हम लोग देखते हैं बच्चों क्या कहता है। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन। क्वेश्चन को समझिए, ये कोई लाइन है ना, क्या है, ये कोई लाइन है। ठीक है, ये कोई पॉइंट है और इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला है, P पॉइंट है, पॉइंट का नाम है -1 3। ठीक है, और ये जो लाइन देख रहे हैं x - 3y - 11 इक्वल टू 0। सॉरी 17 का है, ये गलत हो गया, 17 में है 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहता है कि इस लाइन से जो यहाँ पे डाले ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर हम लोग Q मानते हैं तो ये Q ही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि इससे इस पे लंब डाले तो यहाँ पे ये आगे रेखा पे। तो कहता है कि ये जो Q है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है, यही निकालना आपका क्वेश्चन यही है। ठीक है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। बिंदु 1 और 3 से रेखा इतना पर डाले गए लंबपाद की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लंबपाद। ठीक है, तो देखिए गिवन लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए एक लाइन है PQ है ना, लेट, तो ये जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो एक तो क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर लाइन का समीकरण लिखने का तरीका है कि x का कोएफिशिएंट y के साथ, y का कोएफिशिएंट x के साथ, बीच का साइन चेंज कर देते हैं और कोई कांस्टेंट ले लेते तो ये होता है। दूसरा तरीका, इसका स्लोप निकाल के इसका स्लोप मिल जाएगा परपेंडिकुलर होने के लिए, तो इजी ये है मेथड है ना। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ which is perpendicular to the line 1 है ना, ये 1 पे लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, हिंदी लिखेंगे रेखा PQ का समीकरण जो रेखा 1 पर लंब है, रेखा 1 पे लंब है। ठीक है, तो तरीका क्या है, देखिए
आप देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर लिखना होता है तो लिखते हैं बी एक्स ए वाई प्लस कोई अदर कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब बीच का साइन चेंज कर लिए, है ना। तो उसी तरह इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए तो लिखेंगे, ये हिंदी हो गया, लिखेंगे 4x, ठीक है, प्लस 3y प्लस के इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन 2 हो गया, ये पी क्यू का समीकरण हो गया, ठीक है। तो देखिए पी क्यू का समीकरण हो गया, और इसको भी कुछ नाम दे सकते थे, चलिए छोड़िए, नहीं दिए हैं तो सिंस लाइन टू passes through point P minus 1 3, then equation 2 is, जैसे इससे पास करता है तो x का वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा, 4 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो ये हो गया -4, ये हो गया 9 प्लस के इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका 5 प्लस के इक्वल टू 0, के का वैल्यू निकला आपका 5, ठीक है। तो के का वैल्यू आपका निकल गया बच्चों 5, के का वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन 2 में, है ना। पुट के इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाता है 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका निकल गया, सॉरी -5 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा -5, तो ये हो गया के का वैल्यू -5, तो ये हो गया आपका -5, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये लाइन निकल गया, ठीक है, तो इसको इक्वेशन रख लेंगे, यही 3 रख लिए, ठीक है। अब इसको देखिए, let PQ perpendicular to the line 1, then Q is foot of perpendicular, ठीक है। अगर पी क्यू इस पे सिंस करता है, ठीक है, चूँकि पी क्यू रेखा 1 पर लंब है तो क्यू लंब पाद होगा, यानी अब क्यू का मेन चीज़ निकालना, लंब पाद वही हो गया। तो अब आप देखो, इसको रब कर लेते हैं, आपके पास ये है लाइन 3, ठीक है, जो पी क्यू का समीकरण है। अब देखिए समझते हैं इसको, फिर एक बार फिगर बना के समझाते हैं बच्चों। ये पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू का समीकरण आपका हो गया ये 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये इसका समीकरण क्या था, 3x माइनस 4y प्लस क्या था, 3x माइनस 4y माइनस 16 माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन है और ये लाइन, ये पी क्यू लाइन, इस लाइन का देखिए ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू है, का दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 3, लाइन 1 एंड 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, एक एक चीज़ को देखिए बारीकी से समझना है बच्चों, कि अगर ये परपेंडिकुलर है पी क्यू तो क्या हो जाएगा, वही क्यू क्या हो गया, लंबपाद हो गया। तो आपका जो लाइन है, एक लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब इसको क्या करते हैं बच्चों कि हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 3 और ये हो गया 3 इंटू ये पूरा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है देखिए, तो 12x माइनस 16y माइनस 64 इक्वल टू 0। ये हो जाता है आपका 12x प्लस 9y माइनस 15 इक्वल टू 0। और इसको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया। 16 9 क्या होता है 25 माइनस 25y हो गया, और ये घटा दीजिए, आपको 14 से 5 गया 9, ठीक है, और इधर 5 49 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू मेरा हो जाएगा 49/25, ये प्लस हो गया तो माइनस, ये y वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू किसी में डाल दीजिए, ठीक है। तो हम इसका डाल देते हैं इक्वेशन 1 ही में डाल देते हैं, ठीक है। पुट, फिर यहाँ से यहाँ तक पुट y इक्वल टू माइनस 49/25 इन 1। इक्वेशन फर्स्ट में जब डालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 4 माइनस 49/25 माइनस 16 इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया मेरा 3x प्लस ये हो गया कितना, 9 चौके 36, 3 4 चौक 16, 3 19 196/25, इधर हो गया 16। ये हो गया 3x इक्वल टू 16 माइनस 196/25, ये हो गया 3x, ठीक है। और ये हो गया 16, ये हो गया 400 माइनस 196/25, ठीक है। उसके बाद ये हो गया x इक्वल टू 492, कितना हो जाएगा 204, है ना, अपॉन 3/25। ये कटेगा 6 18 बचा 2 24, है ना, 8 24, यानी कि हो गया 68/25। ये x निकल गया और ये y निकल गया, इसलिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बराबर हो गया आपका 68/25 और कॉमा माइनस 49/25। यही मेरा आंसर हो गया बच्चों, लंब पाथ जिसको कहते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है उसके बाद 18, ठीक है। 18 सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जो हम लोग बनाए थे रब करते हैं इसको बच्चों, ठीक है। तो देख लिए किस तरह हम लोग लंब पाथ निकाले। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान था। चलिए 18 क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड -1 एंड हुज सेंटर ऑफ द लाइन। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, है ना। ये एक सर्कल है समझिएगा, ठीक है, और ये जो है कोई 2 पॉइंट है, सपोज ए है, ए पॉइंट है आपका 2 3, ठीक है, और दूसरा पॉइंट कोई बी ले लीजिए, ये आपका है -1 1, ठीक है। और ये जो इसका जो सेंटर है सर्कल का वो इस पे लाई करता है, ठीक है। किस पे लाई करता है, वो लाइन है x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, है ना। यही क्वेश्चन है बच्चों, इसी क्वेश्चन से आप सर्कल का इक्वेशन निकालना है। कहता है कि एक सर्कल जो है वो 2 3 और -1 2 3 और -1 से पास करता है, और इसका जो सेंटर है ये यहाँ पे बिलोंग करता है। तो देखिए लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त अभीष्ट वृत्त का समीकरण, माना अभीष्ट वृत्त का समीकरण। आप जानते हैं समीकरण होता है जनरल वे में x² y² 2gx 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस ये जो कंडीशन दिया हुआ, इस कंडीशन से अगर जी एफ सी का वैल्यू डाल देते हैं तो ये मेरा वैल्यू निकल जाता है रिक्वायर्ड सर्कल का। ठीक है, ये हो गया। और इसका जो सेंटर होता है बच्चों, सेंटर आप जानते हैं सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस की जरूरत नहीं, रेडियस नहीं लिखते। ठीक है, लिखते हैं सिंस सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल lie ऑन द लाइन, कौन सा लाइन है, x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। देन तो ये हो जाएगा माइनस जी माइनस 3 माइनस एफ माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस जी प्लस एफ 3f और इक्वल टू 11। तो माइनस कॉमन लेते तो जी माइनस 3f इक्वल टू माइनस 11, इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब फिर कहता है ना, यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का केंद्र रेखा पर है ना। चलिए जगह हैं, रेजमीज हो जाएगा बच्चों, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया, जब ये इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद फिर कहता है चूप सिंस सर्कल passes through the point A to 3, ठीक है, देन, है ना, सर्कल 1 से पास कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f इंटू 3 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है 4 प्लस 9 अब प्लस 4g प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है 4g प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू ये -13, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है अगेन सर्कल passes through the पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिखे थे बच्चों फिगर में, -1 देन जब इससे पास करता है तो ये मेरा होगा, यहाँ पे ही डालते हैं -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2g -1 प्लस 2f 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाता है 1 प्लस 1 माइनस 2g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये हो गया -2g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 2। इसको रखेंगे नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह आप इक्वेशन भी निकाल लिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम 4 माइनस 3, 4 है मेरा, 4g प्लस 6a प्लस सी माइनस, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये प्लस 2g हो जाएगा माइनस 2f माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 6g हो गया, 6f में 2f घटा 4f हो गया और सी कैंसिल। ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया 0। ठीक है, 6g और इधर भी तो है, सॉरी आप पहले किसको लिखे, 4 को लिखे तो 2 हो गया और इधर माइनस माइनस प्लस 13, तो ये हो जाएगा आपका 15, है ना। इसको बाद में लिख रहे हैं, घटा रहे हैं, 3 को घटा रहे हैं, है ना, तो 3 हो जाएगा -4g 4 है आपका 4g 6 प्लस सी, 4 को पहले आगे लिखे ना, तो ये हो जाएगा -13 और माइनस
आपका 2, तो ये हो गया -15, ठीक है, -15 6G हो गया, ठीक है। अब इसको जो है रब करते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए, अब ये इक्वेशन इसको क्या मानते हैं हम लोग, 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपका ये हो गया 2 नंबर हो गया, लिख लेते हैं चूँकि रब करना पड़ता है। G - 3F = -11, 3 हो गया आपका 4G + 6F + C = -13, और 4 इक्वेशन हो गया आपका -2G + 2F + C = 2, है ना। अब 5 आपका निकला 6G + 4F - 15। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ देखिए, ये जो है 112 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है, -2, तो ये हो गया -2, ठीक है। उसके बाद जब ये -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2, तो -11 हो जाएगा, ठीक है, -11, समझ गए। ये हो गया 5, तो यहाँ लिखेंगे -11। तो देखिए, अगर हम इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये रफली यूज़ है, इतना नोट करके रख लिए, सारे इक्वेशन से ही अब निकलेगा। इक्वेशन फर्स्ट ही है, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं हम लोग, सबको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 5, 2 और 5 को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाता है, 6G + 4F - 11, और ये हो गया G - 3F = -11, दोनों तो बराबर हो गया, है ना। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6G + 4F - 11, ये हो गया 6G - 18F = -66। इसको घटा दीजिए तो ये प्लस और ये प्लस, ये 6 कैंसिल, 18 × 4 22, 22F हो गया, और इधर कितना हो जाएगा प्लस 11 घटेगा तो 55, तो F = हो गया 522, तो हो गया 5/2, ठीक है, = 5/2। अब इस F का मान जो है हम लोग किसी में डाल देते हैं तो G निकल जाएगा, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, पुट F = 5/2 इन इक्वेशन 2, तो G - 3F = -11, तो हो गया G = -11 + 3F, तो -11 + 3 × 5/2, ठीक है। तो ये हो गया -22 + 15/2, तो ये मेरा कितना हो गया -7/2, G का वैल्यू हो गया -7/2। उसके बाद क्या क्या निकालना है, ठीक है। G का वैल्यू हो गया -7/2, G हो गया, F हो गया। चलिए अब हमको निकालना है C का वैल्यू, ठीक है। तो C का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर है ही, चलिए C का वैल्यू निकालने के लिए पुट G = -7/2 एंड F = 5/2 इन, कोई भी एक ले लेते हैं, 3 ले लीजिए, इक्वेशन 3 लेते हैं, तो ये हो गया 4G + 6F + C = -13। चलिए G का वैल्यू हो गया 4, G का वैल्यू -7/2 + 6, F का वैल्यू हो गया 5/2 + C = -13, तो ये हो गया 2 × 2 = 4, है ना, -14 हो जाएगा ये, या 3 तो 15 हो जाएगा, + C =
13, तो ये हो गया 1 + c = -13, तो c इक्वल टू कितना हो गया -14। ठीक है, 1 इधर आएगा तो -14 हो गया। अब AGFC का मान हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। ठीक है, रब किए पुट G = -7/2, F = 5/2 एंड C = -14 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में डाल दिए। समीकरण 1 क्या था, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो ये मेरा हो गया x² + y² + 2g, f का मान -7/2 + 2f का मान 5/2 y, यहाँ -7/2 x y, अब c का मान हो गया -14 = 0, तो ये मेरा हो गया x² + y² - 7x + 5y - 14 = 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग निकाल लिए। और तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको रब करते हैं, बहुत आसान था। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका दिया हुआ है फर्स्ट में कि इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी दिया हुआ है, ये है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ ये दिया 1/8, यानी इसका कहने का मतलब P एंड है तो इंटरसेक्शन F = 1/8, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 5 शर्त है निकालना है। पहला कहता है नंबर 1 जो है P है नॉट E, कहने का मतलब P E' यानी 1 - P, 1 हो गया, P का वैल्यू है 1/4, तो ये एलसीएम लीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है सेकेंड जो है वो है P नॉट F, P नॉट F, इसका मतलब P F' तो हो गया 1 - PF, ये हो गया 1 - PF का वैल्यू हो गया 1/2, ये निकला 1/2। फिर थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड कहता है P E एंड F, P E और F और F, तो और कहने का मतलब होता है P E यूनियन F, और इसका फॉर्मूला होता है P E + P F - P A इंटरसेक्शन F। P का वैल्यू आपका दिया 1/4, F का दिया 1/2, और इंटरसेक्शन आप कहीं पे निकाले हैं, ये होता है 1/8, 1/8, एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा -1, तो ये हो गया 5/8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 6 गया, 5/8 हो गया, P नोट निकल गया। उसके बाद कहता है कि P नोट E एंड नोट F, चलिए 4 नंबर कहता है P नॉट E, सॉरी नॉट E एंड नॉट F, है ना, इसका मतलब हो गया P E इंटरसेक्शन F। ठीक है,
और इसका जो मतलब होता है बच्चों, इसको रब करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। चूँकि इसका जब करते हैं तो ये पी यू पर डैश हो जाएगा तो 1 में घटा दिए, और ये होता है 1 माइनस यूनियन आप निकालें कहीं पे 5/8, यानी ये हो गया 3/8। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 5 नंबर पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश होल डैश है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो इसका मतलब 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, तो 1 माइनस हो गया 1/8, ये हो गया 7/8। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों की वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।